संगीन आरोप में 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ये तस्वीर 14 साल पहले तिहाड़ जेल की है। गाने के शौकीन, बाहुबली की छवि रखने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, जो अपने आप को द्रोहकाल का पथिक मानते हैं। और ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा के शीर्षक में कहा, जो उन्होंने जेल में ही लिखी थी। 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया में जन्मे पप्पू यादव कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा बन चुके थे। पप्पू यादव की खास पहचान तब बनी जब वो 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा। मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। मधेपुरा के सिंहेश्वर से दर्जनों केस में अभियुक्त रहते हुए भी विधायक बने। यहीं से अपराध की दुनिया से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हालांकि पप्पू यादव बाहुबली की जगह खुद को विद्रोही कहलाना पसंद करते हैं। अब कंप्रोमाइज नहीं करना गरीबों के लिए, उसको बाहुबली बना दीजिए। किसी अन्याय के खिलाफ बोलना बाहुबली होना, किसी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। मैं यदि मेडिकल डॉक्टर को कहा कि आपको 10 बजे पब्लिक को बैठिए और जो 80 रुपये आपको लगते हैं तो आप 90 रुपये लीजिए, आप 500 क्यों लेते हैं? तो उसी को ना आपने बाहुबली बनाया। बाहुबली बनाया किसको? टीचर को कहे 10 बजे जाने के लिए तो आपने कहा बाहुबली। जो मंत्री कहते हैं अन्ना हजारे मार के कूट करके अपने गांव को ठीक किया, तो आप लोग उसको क्यों बाहुबली नहीं कहते? 1990 तक पप्पू यादव मधेपुरा से बाहर निकलकर पूरे बिहार में डॉन की छवि बना चुके थे। लेकिन मधेपुरा और पूर्णिया के इलाके में उनकी छवि एक रॉबिन हुड जैसी थी, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करता था। 1990 में विधायक बनने के साल भर बाद ही पप्पू ने निर्दलीय ही पूर्णिया से लोकसभा की सीट भी जीत ली। इस जीत ने राजनीति में उनके दबदबे को और बढ़ा दिया। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से 1996 में और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। चुनाव जीतने में उनकी दबंगई खूब काम आती और देखते ही देखते राजनेताओं के राजदुलारे बन गए। साल 2004 में लालू यादव 2 लोकसभा सीटों से जीते थे। लालू ने छपरा सीट अपने पास रखी और मधेपुरा सीट खाली की तो पप्पू यादव की किस्मत भी चमक गई। अपने परंपरागत सीट मधेपुरा से पप्पू यादव को टिकट दिया और ये दांव लालू का कामयाब रहा। बिहार का डेवलपमेंट के लिए वो जितने चिंतित हैं, उनका साथ देना, बिहार के सामाजिक समरसता को बनाने में उनके साथ में कदम मिला के चलना और सेकुलर फोर्स को और मजबूत करने में उनके कदम मिला के चलना मेरी जिम्मेदारी। जो विश्वास लालू यादव जी मुझ पर किए हैं, अब जीत मधेपुरा की जनता से पूछिए, जीत हमसे मत पूछिए। लेकिन तस्वीर और तकदीर दोनों ने करवट ली। सीपीआईएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो जा पहुंचे दिल्ली की तिहाड़ जेल में। पप्पू यादव ने तिहाड़ में रहते हुए जमानत मांगी थी। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि उनका वजन उनकी जान का दुश्मन बन गया है और वो विदेश जाकर अपना मोटापा कम करेंगे। अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी। पटना हाई कोर्ट ने मई 2013 में 15 साल पुराने अजीत सरकार हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का फैसला पलट दिया। पप्पू यादव बरी हो गए और रिहा भी। इस बात के सबूत भी मिले कि उसी मोबाइल से बिहार के कई आला अधिकारियों, मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री के निजी सचिव से भी पप्पू की बातचीत हुई। पप्पू यादव ने जेल से कुल 600 कॉल किए। हो हल्ला होने पर आखिर लालू प्रसाद यादव को भी पप्पू पर चुप्पी तोड़नी पड़ी। पप्पू यादव ने सबसे ज्यादा आपसे बात किया फोन से। हाँ तो अच्छा ही है, तो एमपी है, तो बात किया तो उससे क्या हो गया? फोन से जेल से बात की सर? हाँ किया होगा। जाहिर है पप्पू को सियासी शह हासिल थी। ये पप्पू यादव ही थे जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में मोबाइल जैमर लगाने का आदेश दिया था।
लेकिन पप्पू यादव 2009 का चुनाव नहीं लड़ पाए। आरजेडी ने सिर्फ टिकट ही नहीं काटा बल्कि अप्रैल 2009 में पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन पप्पू ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी रंजीत को कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया। मौके की राजनीति ने उनके सुर बदल दिए। मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पार्टी को पकड़ना चाहिए जिस पार्टी का देश के लिए सिद्धांत हो, उद्देश्य हो, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो और जिसको पकड़ के हम लोग भी प्रेरणा ले सके। और मैं यही कहूंगी कि मैं 5 साल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, चेयरपर्सन सोनिया जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। पप्पू यादव की पारिवारिक जिंदगी की कहानी भी दिलचस्प है। खेलकूद में रुचि रखने वाले पप्पू यादव की मुलाकात टेनिस कोर्ट में रंजीत रंजन से हुई थी और टेनिस कोर्ट से शुरू हुई ये लव स्टोरी ने रिश्ते की शक्ल ली। दोनों ने शादी कर ली। रंजीत राजनीति में भी पप्पू यादव की सच्ची संगनी साबित हुई और सक्रिय रूप से राजनीति करने लगी। इसी का परिणाम था कि भारतीय राजनीति इतिहास में पहली बार ये दंपत्ति 2 टर्म अलग अलग पार्टी से सांसद के रूप में सदन में बैठे नजर आए। देश ने पिछले साल इसी महीने पप्पू यादव का एक दूसरा चेहरा भी देखा। एक डबल लाइन से कोई महिला फोन की थी, देखना चाहूंगी। बिहार की राजधानी पटना बाढ़ में डूबी हुई थी। बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल की राजनीति में दखल रखने वाले पप्पू यादव ने पटना की गलियों में घूम घूम कर लोगों की मदद की। ये बाहुबली माने जाने वाले पप्पू यादव की रॉबिन हुड छवि थी। लालू यादव का साथ छोड़ने के बाद पप्पू यादव ने 2015 में जन अधिकार पार्टी का गठन किया, लेकिन उस चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली। पिछले साल भी पप्पू अपनी पार्टी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए।